students, I hope all of you will be doing well. I'm Syed Azaz Hussain Shah. In last few videos, we have talked about uh, sentence and its types on the basis of meaning and its or function or structure. Today we are going to talk about pronouns. That what are pronouns and what are the functions that pronouns play in a sentence. इससे पहले हम सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके जो मीनिंग के बुनियाद पे जो उसकी कैटेगरीज हैं और स्ट्रक्चर के लिहाज से आज जो हमने बात करनी है, जिस टॉपिक पे बात करनी है, दैट इज प्रोनाउन। अब प्रोनाउन असल में होते क्या हैं, उनका फंक्शन क्या है किसी भी सेंटेंस के अंदर, ये आज हम आज के लेक्चर में इसको देखेंगे। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। दोज वर्ड्स दैट स्टैंड्स इन फॉर नाउन्स आर टेक प्लेस ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस। कहता है वो वर्ड्स जो कि नाउन के लिए स्टैंड कर सकते हैं, नाउन की जगह पे स्टैंड कर सकते हैं और टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस के अंदर वो वर्ड जो नाउन की जगह पे प्लेस किए जा सकते हैं, वो रिप्लेस कर सकते हैं नाउन को, दैट वर्ड्स आर नोन एज प्रोनाउंस। Simply we can say those words which can replace noun in a sentence, that particular word will be known as pronoun. अब what is the function of pronoun in a sentence, या हम pronouns को use क्यों करते हैं किसी भी sentence के अंदर, तो इसके function के तो देखते हैं। मेन इसके functions हैं, we often use them to avoid repeating the nouns they refer to। सबसे पहली बात यह है कि हम प्रोनाउंस को इसलिए यूज करते हैं कि हम बार बार एक ही पैराग्राफ के अंदर एक नाम को अगेन एंड अगेन रिपीट ना करें, उसको दोबारा यूज ना करें। तो अवॉइड करने के लिए, किस चीज को अवॉइड करने के लिए, रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम प्रोनाउन को यूज करते हैं। सेकंड थिंग इज दैट टू रिप्लेस द नाउन। एक तो हम उसको अवॉइड, तो ऑलरेडी जैसे हम जब नाउन को उसकी रिपीटिशन को अवॉइड करेंगे तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे कि प्रोनाउन को कैसे यूज किया जाता है नाउन को रिप्लेस करने के लिए। एग्जांपल है अली इज अ स्टूडेंट। अब इस सेंटेंस के अंदर अली इज एक्टिंग एज अ नाउन। अब फुल स्टॉप और पीरियड। दूसरा सेंटेंस है अली से ही मुतल्लिक, दैट he is good at English. Here we use he instead of Ali. अब इस दो सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है कि अली इज अ स्टूडेंट, कि अली जो है वो एक स्टूडेंट है। दूसरा सेंटेंस है कि ही इज गुड एट इंग्लिश। अब यहाँ पे ही जो है हमने इसीलिए यूज किया कि हम अवॉइड करें किस चीज की रिपीटिशन को, नाउन की रिपीटिशन को। और जब हमने नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करना होता है तो हम जो चीज यूज करते हैं दैट इज नोन एज, या जो वर्ड यूज करते हैं दैट वर्ड इज प्रोनाउन सिंपली। तो हमने अली को हमने क्या किया कि उसको रिप्लेस किया। किस चीज से रिप्लेस किया? ही से रिप्लेस किया। सो इन दैट पर्टिकुलर इन दिस एग्जांपल वी हैव सीन दैट अली इज रिप्लेस्ड बाय ही। मजीद हम देखते हैं कि प्रोनाउन की जो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, देयर आर मेनी। वी विल टॉक अबाउट फर्दर in next lecture for that what are the types of pronouns. So students, now we will talk about the types of pronouns. The first type is personal pronoun. अब जो है हम वो बात करेंगे कि नाउन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली है पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन जो है वो रेफर करते हैं किसी पर्सन के नाम को, किसी बंदे के नाम को। अब ये जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं इनको फर्दर डिवाइड किया गया है टू टाइप्स में। पहले हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउंस और दूसरे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। लुक काइंड्स सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब सब्जेक्टिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं इट रिप्लेसेस द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अब वो प्रोनाउन जो किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, दैट प्रोनाउन इज नोन एज सब्जेक्टिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल आई, वी,
यू, ही एक्सेट्रा। इट भी यूज होता है और शी भी हम यूज कर सकते हैं, दे भी यूज होता है। अब दूसरी इसकी जो टाइप है पर्सनल प्रोनाउन की, दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जिस तरह हमने सब्जेक्टिव प्रोनाउन में कहा था कि इट रिप्लेसेस द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या करेगा, इट रिप्लेसेस द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। देखिए, इट रिप्लेसेस द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस मीन जब कोई भी प्रोनाउन किसी भी सेंटेंस के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा, दैट प्रोनाउन विल बी कंसिडर्ड एज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, मी, us, you, etc. There are many more examples. दूसरी जो टाइप है प्रोनाउन की, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। अब पोजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? पोजेसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो ऑनरशिप को शो करते हैं, जो रेफर करते हैं पोजेशन को। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। पोजेसिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है, पोजेसिव प्रोनाउन रेफर्स टू द ऑनरशिप एंड पोजीशन इन अ सेंटेंस। ये ऑनरशिप को शो करते हैं और सेंटेंस के अंदर पोजीशन को शो करते हैं। कैसे? इसकी एग्जांपल है योर्स, हर्स, हिज, माइन, देयर्स, आवर्स एक्सेट्रा। जैसे एक एग्जांपल सेंटेंस में आप कह सकते हैं कि आप किसी को कहते हैं दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, तो वो आप जो है पोजेशन शो कर रहे होते हैं। तीसरी एग्जांपल जो है वो हम एग्जांपल टाइप जो है प्रोनाउन की, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, it takes place of a noun that is already been mentioned in a sentence। ये उन प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी सेंटेंस के अंदर नाउन जो है वो ऑलरेडी मेंशन हो चुका होता है। ये प्रोनाउंस भी उसी सेंटेंस के अंदर यूज किए जाते हैं। हम एग्जांपल देखते हैं कैसे, दैट, दोज, दीज, दिस एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल, दैट बुक इज माइन। अब यहाँ पे जो दैट यूज हुआ है, दैट इज कंसिडर्ड एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब चौथी जो टाइप है प्रोनाउन की, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउंस होते हैं? वो प्रोनाउंस जिनका एंड सेल्फ पे या सेल्व्स पे होता है, दैट प्रोनाउंस आर नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब एक दूसरे प्रोनाउंस होते हैं जिन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट पे बेस करता है कि वो एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्ट कर रहा है या एम्फेटिक प्रोनाउन एक्ट कर रहा है। तो अभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ, वो वर्ड जिनके एंड पे सेल्फ हो और सेल्व्स, और एक और बात हो, दैट आर यूज्ड विद व्हेन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर सेम। एक बात ये हो कि एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो सेम हो। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे सेम हो, ये हम एग्जांपल देखते हैं, देन यू विल कंप्रीहेंड इट। एग्जांपल है हिम, सेल्फ। देखिए, हमने ऊपर कहा ना कि वो प्रोनाउंस जिनके एंड सेल्फ पे हो, हिम, सेल्फ, या सेल्व्स पे हो, आर सेल्व्स, योर सेल्फ, हर सेल्फ। अब एक और बात भी हमने कही कि when the subject and the object of the sentence are same, कि सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो। एग्जाम्पल जैसे आई बिलीव इन माई सेल्फ। देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, वो बंदा है, और बिलीव इन माई सेल्फ, वो बंदा भी अपने ऊपर ही बिलीव कर रहा है। तो मीन्स सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर बोथ सेम। So these are the four types of pronoun. Further types of pronoun will be elaborated or elucidated in next video. So students, it was our lecture which was about noun and its pronoun. इस लेक्चर के लिहाज से अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई एम्बिग्यूटी है, तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल के यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करें, या कोई भी सजेशन है तो काइंडली उस कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर दें। उस सेक्शन पर, उस पर आपकी राय को अहमियत दी जाएगी। और फेसबुक पर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हुज नेम इज़ यूनिवर्सिटी विट्स। ग्रेटफुल।